दिन में 4 बार थर्रा उठी दिल्ली एनसीआर की धरती। इन 30 दिनों में पहली बार 12 अप्रैल को और चौथी बार आज जलजले ने दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों में दहशत पैदा कर दी। रिक्टर स्केल पर तीव्रता महज 2.2 की थी। ये जलजला आपसे कुछ कहना चाहता है। पांच दिन पहले 10 मई को भी भूकंप ने दिल्ली को हिला दिया था। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 थी। ये जलजला आपसे कुछ कहना चाहता है। 13 अप्रैल को 2.7 तीव्रता का भूकंप दिल्ली को डरा गया। ये जलजला आपसे कुछ कहना चाहता है। 12 अप्रैल को भी दिल्ली एनसीआर थर्रा उठी थी। बार बार लगातार क्यों हिल रही है दिल्ली की धरती? क्या ये कुदरत का कोई संदेश है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है। जोन 4 जिसमें 7 से 8 तीव्रता के भूकंप के आने की संभावना होती है। क्या धरती आपसे कुछ कहना चाहती है? दिल्ली में बार बार भूकंप आ रहा है। क्या ये किसी बड़े भूकंप का अलार्म है? क्या ये धरती आपको किसी बड़े भूकंप की चेतावनी दे रही है? क्या ये जलजला कुदरत का एसएमएस है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कुदरत जब अपने शानदार रूप में दिखती है तो लोगों को सुकून देती है, राहत देती है, लेकिन वही कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। दिल्ली में प्रकृति की ऐसी हैरान करने वाली ये तस्वीर देखने को मिल रही है। ये अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। कल दिल्ली में तूफान आया, तूफान के बाद बारिश हुई और ओले गिरे। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ती है, उस वक्त दिल्ली में ओले गिर रहे हैं। ओले गिरने से ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की परत बिछ गई। कल ओले गिरे तो आज दिल्ली में भूकंप आ गया। 1 महीने में ही 4 बार भूकंप आया। भूकंप भले ही मामूली था, लेकिन खतरा बड़ा था। इन सबके बीच दिल्ली समेत पूरी दुनिया में कोरोना संकट है। लोग सड़कों से गायब हैं। दिल्ली में कुदरत अपने रूप से हर किसी को हैरान परेशान कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि दिल्ली के लिए कुदरत खतरे का अलार्म बजा रही है। अलार्म सुनिए जरा। दिल्ली में क्यों डोल रही है धरती? 34 दिन में 4 बार आया भूकंप। दिल्ली में जलजला कुदरत का एसएमएस। दिल्ली में धरती कांप रही है। देश की राजधानी में जमीन के नीचे हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में छोटे छोटे झटके ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। शुक्रवार को दिल्ली में एक बार फिर भूकंप आया। सुबह 11:28 पर भूकंप आया। हालांकि इस बार का झटका बेहद मामूली था। भूकंप की तीव्रता सिर्फ 2.2 थी। इसका केंद्र पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा में था। पिछले 34 दिन के अंदर दिल्ली की धरती चौथी बार हिली। इससे पहले 10 मई को 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र दिल्ली के वजीरपुर इलाके में था। पिछले महीने 12 अप्रैल को भी 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके ठीक अगले दिन 13 अप्रैल को भी 3.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली सबसे ज्यादा भूकंप के खतरे वाले जोन में आती है। सिर्फ साउथ जोन ऐसा है जहां पर भूकंप का खतरा कुछ कम है। दिल्ली में पिछले 1 महीने में 4 बार महसूस किए गए। आज जब भूकंप आया तो उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.2 नापी गई और इसका जो केंद्र था वो पीतमपुरा में था। इससे पहले जब भूकंप आया था तो उसका केंद्र वजीरपुर में था। इसके अलावा अप्रैल के महीने में भी 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये सभी भूकंप के झटके बेहद मामूली थे और इनसे किसी भी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
फिर भी एक महीने में 4 भूकंप के झटकों ने भूवैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली ने 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आज भी 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास 2.2 तीव्रता का भूकंप आया था। तो अभी तक जो भी ये भूकंप आए हैं पिछले एक महीने के अंदर, वो केवल जो काफी हल्के हैं, यानी कि मॉडरेट इंटेंसिटी के भी नहीं है। जो लिथोस्फीयर है, पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, उसमें जो टुकड़े हैं वो किस तरह से आपस में रगड़ खा रहे हैं और उस जगह पर वो सिस्मिक जोन बन जाती है। भूकंप के मामले में दिल्ली बेहद संवेदनशील है। यहाँ आए दिन आ रहे छोटे छोटे झटकों ने दिल्ली के लोगों के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में इतने भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? एक महीने में 4 बार भूकंप के झटके क्या किसी बड़े भूकंप की आहट हैं? क्या दिल्ली में कंक्रीट के बढ़ते जंगल इन भूकंप के लिए जिम्मेदार हैं? भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को सिस्मिक जोन 4 में रखा है, जिसका मतलब है यहाँ बड़ी तीव्रता का खतरा हमेशा बना हुआ है। दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जो भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक हैं। दिल्ली में भूकंप की आशंका वाले इलाकों में यमुना तट के करीबी इलाके, पूर्वी दिल्ली, शादरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और गुड़गांव, रेवाड़ी तथा नोएडा के नजदीकी इलाके शामिल हैं। दिल्ली की धरती में जितनी हलचल पिछले एक महीने में हुई है, उतनी इससे पहले शायद नहीं हुई। आगे आपको बताएंगे कि क्या कुदरत देश की राजधानी दिल्ली को लेकर कोई बड़ा संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ कहना चाहती है धरती। देखिए, जो प्रकृति है वो जब रौद्र रूप धारण कर लेती है तो फिर बर्बादी की तरफ ले जाती है आपको। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 14 मई दिल्ली की ही तस्वीर, किस तरह से ये झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद 15 मई को भी ये झटके महसूस किए गए। और कोरोना संकट तो लगातार आप देख ही रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है। लेकिन इस बीच ये बार बार जो झटके महसूस कर रहे हैं दिल्ली वाले, ये बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है प्रकृति की ओर से कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। तो दिल्ली में पिछले एक महीने से कुदरत का अजब गजब नजारा देखने को मिल रहा है। वैसे ही पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और उसके बीच कभी भूकंप आ जाता है, कभी ओले गिरने लगते हैं। दिल्ली का मई वाला मौसम लोगों को बहुत ज्यादा डरा रहा है। दिल्ली में कुदरत का ये कैसा रूप? गुरुवार को ओले गिरे, शुक्रवार को भूकंप आ गया। दिल्ली में अजब मौसम की गजब माया है। गुरुवार को दिल्ली में धूल भरी आंधी के बाद ओले गिरे। ओले देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बर्फ की कोई परत बिछ गई हो। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये शिमला हो, लेकिन ये शिमला नहीं, दिल्ली की तस्वीरें हैं। वहीं तूफान के ठीक अगले दिन शुक्रवार को दिल्ली में 2.2 तीव्रता का भूकंप आ गया। भूकंप मामूली था, लेकिन एक दिन तूफान और दूसरे दिन भूकंप। दिल्ली में कुदरत का ये रूप किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। दिल्ली भूकंप के लिहाज से डेंजर जोन में है और इस बात की तस्दीक पिछले एक महीने के आंकड़े भी कर रहे हैं। दिल्ली में बीते 34 दिनों में 4 बार भूकंप का झटका आना कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली के आसपास से 5 फॉल्ट लाइन होकर गुजरती हैं। फॉल्ट लाइन धरती के नीचे वो जगह होती है जहां पर 2 चट्टानें आकर मिलती हैं और इन्हीं चट्टानों के रगड़ने से भूकंप आ जाता है। दिल्ली के पास से सोहना फॉल्ट लाइन है, दिल्ली हरिद्वार फॉल्ट लाइन, महेंद्रगढ़ फॉल्ट लाइन, मुरादाबाद फॉल्ट लाइन, राजस्थान बाउंड्री फॉल्ट लाइन। दिल्ली में भूकंप के डेंजर जोन की एक वजह ये फॉल्ट लाइन भी है। आप इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को देखें तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के अपोजिट में सरक रहे हैं, जो 4 सेंटीमीटर के लगभग एक साल में सरकते हैं। तो जब इन इलाकों में ये टेंशन बढ़ जाती है तो उस जगह भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन दिल्ली भी जोन 4 में आता है, क्योंकि इसमें इस समय 3 या 4 जो फॉल्ट हैं वो है, एक तो सोना फॉल्ट है, एक मथुरा फॉल्ट है, एक मुरादाबाद फॉल्ट है। दिल्ली में यमुना नदी का किनारा, जिसे यमुना का खादर कहते हैं, वहाँ भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। इस हिसाब से पूर्वी दिल्ली भूकंप के डेंजर जोन में है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली का लिटियन जोन, संसद भवन,
केंद्रीय सचिवालय वाला इलाका भी हाई रिस्क जोन में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, गीता कॉलोनी, शकरपुर, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी और बवाना भी भूकंप के हाई रिस्क जोन में है, जबकि जेएनयू, एम्स और छतरपुर जैसे दक्षिण दिल्ली के इलाके भूकंप के लिहाज से सबसे सुरक्षित हैं। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि दिल्ली पर भूकंप का खतरा तो बना हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, उससे फिलहाल किसी बड़ी तीव्रता का भूकंप आने का खतरा नहीं है। भूवैज्ञानिक दिल्ली में भूकंप की बढ़ती फ्रीक्वेंसी के पीछे प्रकृति के साथ खिलवाड़ को भी बड़ी वजह मानते हैं। ऐसे में अगर आप कुदरत से छेड़छाड़ करेंगे तो कुदरत भी आपके साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं छोड़ेगी। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में बार बार ये जो भूकंप आ रहा है, ये एक चेतावनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता के आधार पर पूरा भारत कितने जोन में बटा हुआ है और भूकंप के किस जोन में आप हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। भूकंप को तीव्रता के आधार पर देखिए 4 जोन में बांटा गया है, जोन 5, 4, 3 और 2। इसे आप नक्शे में समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। जोन 5 सबसे ज्यादा रिस्क वाला जोन है, जहां 8 से 9 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। इस जोन में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी में ही आता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोन 4 की, जहां 7 से 8 की तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना हो सकती है और दिल्ली एनसीआर जोन 4 में ही आता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि दिल्ली में 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्से। जोन 3 में 6 से 7 की तीव्रता के भूकंप आने का खतरा होता है और इस खतरे में है केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से। और पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश है, वो जोन 2 में जो रिस्क है वो सबसे कम है। इस जोन में आपको बता दें 6 से कम की तीव्रता के भूकंप की संभावना होती है। बिहार के कुछ हिस्से इसमें आते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो आपको ये देखना है आप किस राज्य में रहते हैं और आपका जोन जो है वो हमने आपको बता ही दिया, आपका जो राज्य है वो किस जोन में आता है। हमारी इस जानकारी के बाद आप पूरी तरह आप समझ चुके होंगे कि आप भूकंप के किस जोन में रहते हैं। वैसे भूवैज्ञानिक मानते हैं कि दिल्ली भूकंप का बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा वहां पर लगातार बना रहता है। दिल्ली में कभी भी 6 से 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। दिल्ली आखिर क्यों है भूकंप के सबसे बड़े जोन में, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली पर बड़े खतरे की आहट। हजारों जिंदा बम के साए में दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी की धार के किनारे बनाए गए ये मकान भले ही लोगों के लिए उनका आशियाना है, लेकिन ये सैकड़ों बिल्डिंग जिंदा बम से कम नहीं है। यमुना नदी के किनारे भूकंप का बड़ा खतरा। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसे इलाके भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील हैं। ऐसे में यमुना के इतने करीब बनी इन बिल्डिंग्स पर हर वक्त बड़ा खतरा मंडराता रहता है। दिल्ली के जामिया नगर, ओखला और शाहीन बाग में पिछले कुछ सालों में तेजी से अवैध निर्माण हुए हैं। ये इलाके तो महज उदाहरण हैं, जहां कंक्रीट के जंगलों का तेजी से विस्तार हुआ है। दिल्ली के ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां अवैध निर्माण हुए हैं। इसी का नतीजा है कि दिल्ली कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुकी है। अब यहाँ कंक्रीट के जंगल कंक्रीट बम बन गए हैं। कभी भी यहाँ भूकंप का तेज झटका आया तो सबसे पहले इन बिल्डिंग पर खतरा आएगा। जो आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं, ये इमारतें जिम्मेदार हैं इस भूकंप के लिए, क्योंकि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। इस सारे जंगल को बनाने के लिए कंक्रीट के और यहाँ पर रहने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पानी की आपूर्ति करने के लिए जब ग्राउंड वाटर निकाला जाता है और वो ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल जब बढ़ता जाता है और वो गहराई में जाता है,
तो वहां पर भूकंप का जो खतरा है वो बढ़ने लगता है। भूकंप के खतरे की बड़ी वजह है शहरीकरण। दिल्ली में शहरीकरण की रफ्तार ने दिल्ली को भूकंप के बड़े संकट में ढकेल दिया है। दिल्ली में शहरीकरण का एक सबूत है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। दिल्ली में 2005 से 2018 तक करीब 1 लाख से ज्यादा पेड़ खत्म हो चुके हैं, यानी हर एक घंटे में करीब 1 पेड़ काटा गया है। इन पेड़ों को विकास परियोजनाओं के लिए काटा गया है। यानी एक तरफ दिल्ली में कंक्रीट के जंगल बने हैं तो दूसरी तरफ पेड़ों की भी अंधाधुंध कटाई हुई है। हमें लग रहा है कि अब कोरोना के बाद में भूकंप की आदत हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार भूकंप आ रहे हैं महीने में 2 बार 4 बार, तो ये तो बहुत ही प्रकृति के साथ जो हम छेड़खानी कर रहे हैं सब इसकी वजह से है। बहुत ज़्यादा डर लगता है हम लोगों को। 18th फ्लोर से उतरना पड़ता है मुझे। पहले तो मैं अपने बच्चों को ले लेके उतरी हूँ स्टेयर से, और लगता है कि पता नहीं कहाँ जाएं। बहुत ज़्यादा डर है। 1 महीने में 4 बार ही आ चुका है भूकंप, और कोरोना ने डरा ही रखा है हम लोगों को बिल्कुल। दिल्ली भूकंप के लिहाज से जोन 4 में आती है। भूकंप का एक झटका दिल्ली का नक्शा बदलने के लिए काफी है। भूकंप के लिहाज से पूर्वी दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा खतरा अवैध कॉलोनियों पर ही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कम तीव्रता वाले भूकंप खतरे की घंटी लगातार बजा रहे हैं, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप का इतिहास भी बहुत डराने वाला है। हम आपको दिखाते हैं फटाफट दिल्ली के आसपास कब और कहां ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप ने तबाही मचाई थी। 6.5 रिक्टर स्केल में यही तीव्रता आंकी गई थी जब 15 जुलाई 1720 को दिल्ली में भूकंप आया था। फिर दिल्ली के पास ही यूपी के मथुरा में 1 सितंबर 1803 को 6.8 की तीव्रता से भूकंप आया, जो इतिहास में दिल्ली के आसपास का अब तक का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप था। 16 जनवरी 1842 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास ही 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। 10 अक्टूबर 1956 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। हरियाणा के फरीदाबाद में 27 अगस्त 1960 को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई। 10 अगस्त 1966 को एक बार फिर उत्तर प्रदेश दहल गया। मुरादाबाद के पास भूकंप का एपिसेंटर था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 5.8। और दिल्ली में जो बड़ा भूकंप आया था उसको 300 साल गुजर चुके हैं और एक बार फिर से दिल्ली में बार बार आ रहा भूकंप चेतावनी दे रहा है, अलार्म बेल बजा रहा है, लेकिन हम और आप सुन नहीं रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.